Hello dear students, today we are going to learn standard 4 subject Hindi. Let's start chapter number 8 सबसे मीठी सबसे कड़वी. बराबर, उसके बारे में हमने ऑलरेडी ये पाठ में हमने डिस्कस कर चुके थे, बट थोड़ा सा हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एक बार राजा कृष्णदेव राय है, उनके दरबार में कृष्णदेव राय ने सब दरबारियों को एक प्रश्न पूछा कि सबसे मीठी चीज़ और कौन सी है और सबसे कड़वी चीज़ कौन सी है. बराबर, ऐसा प्रश्न पूछते हैं तब सब लोग अलग अलग तरह के जवाब देते हैं. तो मीठी चीज़ में कोई आम बोलता है, कोई तरबूज बोलता है, कोई खरबूजा बोलता है. इस तरह से कड़वी चीज़ों का नाम में नीम, करेला, चिरायता वगैरह देते हैं. और वहाँ पे तेनालीराम जो कृष्णदेव राय के दरबार में मंत्री और सलाहकार के रूप में विराजमान थे, वो एकदम चुप बैठे थे. तब क्या होता है कि राजा उनको पूछते हैं, क्यों तेनालीराम आप कुछ नहीं कहोगे? तब तेनालीराम हंस के बोलते हैं, महाराज उसका जवाब मैं जल्द ही आपको दूंगा. तो बोलते हैं कि आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं आपको जल्द ही दूंगा. कुछ दिन बाद राज दरबार में ऊंची पगड़ी धरी एक अनोखा व्यक्ति आता है और वो क्या करता है, वो महाराज को बोलता है कि मैं गंगरनाथ हूँ, आपके जो पड़ोसी राजा नीलांबर का मैं राजकवि हूँ. और फिर वो बोलते हैं कि अपने आप को वीरता और समृद्धि का कुछ ज़्यादा ही आपको घमंड है ना, तो हमारे राजा तो इतने बलवान है कि जब चाहे आपकी शान को धूल में मिला सकते हैं. और यह सब सुनकर कृष्णदेव राय के सभी दरबार में सब लोग क्या होते हैं, आग बबूला हो जाते हैं. और वो सब क्या होते हैं, सब गुस्से से उनको बोलते हैं कि ये सब आपको बोलना नहीं है, हमारे राजा का अपमान आपको नहीं करना चाहिए. तब क्या होता है कि राजा उसको बोलते हैं कि दुष्ट तुझे उसकी सज़ा मिलेगी. तब उसके वो सज़ा के तौर पे वो बोलता है कि मैं तुझे कारागार में, बस उतना ही बोलता है राजा बोलते हैं. और वहाँ पे एक चमत्कार हो जाता है. गंगरनाथ देखते ही देखते दाढ़ी और पगड़ी निकालता है और सामने तेनालीराम खड़ा होता है. ओके, तो जो गंगरनाथ के जो रूप में था वो कौन था, तेनालीराम. और वो तेनालीराम महाराज को माफ़ी मांगता है और बोलता है कि महाराज मैंने आपको आपकी जो प्रश्न था उसका मैंने आपको जवाब दिया है. मतलब राजा बोलते हैं कि इसका मतलब क्या है. तब महाराजा की बात सुन के तेनालीराम बोलता है कि सबसे कड़वी चीज़ बात है और सबसे मीठी चीज़ भी बात है. क्यों? क्योंकि आपको मैंने अच्छे से बात की तब आप हंसने लगे, और मैंने थोड़ी सी कड़वी बात बोली तो आपको क्या हुआ, गुस्सा हो गए और आपने मुझे सजा सुना दी. राइट. तो ऐसा बोल के गंगरनाथ ने जो अंदर जो चोले के अंदर से जो निकला था तेनालीराम, बराबर, तब महाराज को क्या हुई थी, खुशी हुई थी. परंतु उसने जब उनका अपमान किया था तब राजा क्या हो गए थे, गुस्से हो गए थे. यह सुनकर राजा कृष्णदेव ही नहीं सभी राज दरबार क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं. और राजा कृष्णदेव राय उससे खुश होकर उसको अपना कीमती हीरे का हार पहना देते हैं. तो यहाँ पे ऐसी ये कहानी थी. अब यहाँ पे जो कहानी है उसमें से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सबसे मीठी बात और सबसे कड़वी बात ही है. सबसे मीठी बात ही है और सबसे कड़वी बात ही है. अब देखते हैं शब्दार्थ. पराक्रमी मतलब बहादुर, वीर. बेअदबी मतलब अपमान. कारागार मतलब जेल. खिलखिलाना मतलब ठाल के हंसना. अनोखा मतलब अद्भुत, आश्चर्यजनक. अब हम देखेंगे अभ्यास मतलब स्वाध्याय. ओके, तो मौखिक मतलब जो बोलना है शुद्ध उच्चारण कीजिए. कड़वी
राज दरबार, कंगरनाथ, महापराक्रमी, नीलांबर, समृद्धि, दुष्टता और लास्ट है चमत्कार। सेकेंड है सोचिए और बताइए। तो सोचिए और बताइए में राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबारियों से कौन सा प्रश्न पूछा? तो राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबारियों से कौन सा प्रश्न पूछा था? तो आंसर, राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबारियों से यह प्रश्न पूछा कि सबसे मीठी चीज कौन सी है तथा सबसे कड़वी चीज कौन सी है। सबसे मीठी चीज कौन सी है और तथा सबसे कड़वी चीज कौन सी है। दरबारियों ने क्या क्या उत्तर दिया? तो दरबारियों ने सबसे मीठी चीजों में आम, तरबूज, खरबूजा और कड़वी चीजों में नीम, करेला, चिरायता जैसे उत्तर दिया। ओके, तो दरबारियों ने सबसे मीठी चीज में आम, तरबूज, खरबूजा और कड़वी चीजों में नीम, करेला, चिरायता जैसे कड़वे जो फल वगैरह होते हैं जो टेस्ट में कड़वा लगता है, बराबर, वो जैसे उत्तर दिए। नाउ अब लिखी मतलब कि विशेषण शब्द से बनती ऊंची भाववाचक मीन्स भाव, उससे भाव होता है भाववाचक संज्ञा में राइट का निशान लगाइए। मीठा, मीठापन या मिठास, ओके, मिठास, तो यहाँ पे राइट का निशान करेंगे। भाव दर्शाता है। मीठा तो मिठास। घमंडी, घमंडियों, तो इतना घमंड इच्छा नहीं, तो भाववाचक घमंड, तो यहाँ पे राइट का निशान लगाएंगे। ओके, नाउ प्यासा, प्यासापन, प्यास क्या हुआ? वो भाव बताता है। प्यास लगी है। ओके, मेरा प्यासापन है ऐसा नहीं, मुझे प्यास लगी है, तो वो भाव दिखा रहा है, मतलब प्यास पे हम राइट का निशान लगाएंगे। ना भूखा, तो भूख, भूखे, तो क्या होगा? भूख, क्योंकि जो खाना होता है, हम बहुत भूखे हैं, वो अंदर मीन्स जो क्रिया करने वाले हैं, हम भूखे हैं, हमें खाना चाहिए, तो अब खाने के लिए क्रिया करनी है, तो भूख वो भाव बताता है। भूखा तो भूख। ओके, चतुर, चालाकी, तो चालाकी क्या होता है? चालाकी, तो चालाकी में राइट का निशान लगाओ। ओके, नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नीचे लिखे वाक्य में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो जो सर्वनाम है, बराबर, एक सर्वनाम मैंने क्या बोला था? सर्वनाम मतलब एक नाम से अधिक नाम होते हैं, उसको सर्वनाम बोलते हैं, बराबर। तो वो कौन कौन से? वह, यह, उसे, उसी, वे, मेरी, बराबर, तेरी, वो सब क्या होता है? एक व्यक्ति के लिए बोला जाता है, उसकी वजह से क्या बोलते हैं हम? सर्वनाम, बराबर। आपको, अपनी, ओके, वो सब क्या होता है? सर्वनाम। तो अब हम देखेंगे सर्वनाम। ओके, नाउ तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो इसमें से सर्वनाम कौन से हैं वो देखेंगे। तो वह मेरी एक मीठी बात सुनते ही खिलखिला दी, मतलब वह मेरी मतलब मैं, बराबर। वह मेरी, तो मेरी में भी अंडरलाइन करेंगे, वह पे अंडरलाइन, मेरी में भी अंडरलाइन। एक मीठी बात सुनते ही खिलखिला दिए, लिहाजा मेरी, समझ, मेरी मतलब मैं, वापस लिहाजा मेरी मतलब मेरा तो नाम है, बराबर। सर्वनाम मतलब मेरी मतलब मेरा भी दूसरे कंटिन्यू मेरा नाम चल रहा है, मतलब मेरी समझ में सबसे मीठी चीज भी मीठी बात ही है। नख, आपको मतलब आपको,
शायद अपनी, आपको शायद अपनी वीरता और समृद्धि पर कुछ ज्यादा घमंड हो गया, पर वे इतने बलशाली हैं कि जब चाहे आपको धूल में मिला सकते हैं। ओके, आपको शायद अपनी पे भी अंडरलाइन करेंगे, वीरता और समृद्धि पर कुछ ज्यादा घमंड हो गया है, पर वे इतने बलशाली हैं कि जब चाहे आपको धूल में मिला सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विलोम शब्द का मिलान कीजिए। विलोम शब्द मतलब विरुद्धार्थी, ओके, ऑपोजिट, आप इंग्लिश में बोलते हो ऑपोजिट शब्द है। तो मीठी तो क्या होगा, कड़वी, तो कड़वी पे अंडरलाइन करेंगे। अपमान तो सम्मान, तो सम्मान पे अंडरलाइन करेंगे। शांति, अशांति। प्रश्न तो उत्तर, और राजा तो रंग, घड़ी। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पाठ को ध्यान से पढ़कर लिए गए शब्दों से खाली जगह भरो। बराबर, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया है, जो सही है वो ऑप्शंस इस खाली जगह में भरना है। तो फर्स्ट है महाराज मैं अपना ब्लैंक जल्द ही दूंगा। तो प्रश्न या जवाब, महाराज ने प्रश्न पूछा था और तेनाली राम ने क्या बोला, जवाब। बराबर, तो मैं जवाब यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जवाब। ओके, जवाब। तो महाराज ने अपना जवाब जल्द ही दूंगा। नाउ सेकंड, सबसे कड़वी चीज कड़वी ब्लैंक है, नी और बात। तो सबसे कड़वी चीज कड़वी बात है। ओके, नाउ पुट हियर अंडरलाइन एंड राइट डाउन बात। सभी तेनालीराम की ब्लैंक की तारीफ कर रहे थे। तो सभी तेनालीराम की बुद्धिमत्ता, चालाकी नहीं, बराबर बुद्धि उन्होंने यूज करके पूछा। तो उन्होंने क्या बोला कि सबसे कड़वी और सबसे मीठी बात है, तो बुद्धिमत्ता। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे बुद्धि। ओके, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। ओके, बुद्धिमत्ता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 5, कुछ मूल शब्दों के पीछे पन लगाने से, मीन्स कुछ मूल शब्द होते हैं उसमें पन लगा देने से क्या होता है, अर्थ विशिष्ट हो जाता है। क्या होता है, जो अर्थ होता है वो क्या होता है, एकदम विशिष्ट हो जाता है। तो और नया शब्द बन जाता है, जैसे उतावला और उसके साथ पन जोड़ दें तो उतावलापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उतावलापन। तो चलो आप अभी हम यहाँ पे ऐसे ही, आप भी ऐसे नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नए शब्द बनाइए। ओके, यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर 5,
बचपन, बचपन, तो यहाँ पे लिखेंगे बचपन, क्या लिखेंगे बचपन, ओके, बच्चापन तो बचपन, बचपन, ओके, बड़ापन तो बड़पन, तो ब को आधा कर देंगे, बड़ापन, ओके, बड़प्पन, ओके, बड़प्पन ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा है कैसे, तो ड है बराबर, ऐसे ड है बड़प्पन, तो ऐसे यहाँ पे प भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे ड करके प लिख के, यहाँ पे ड लिख के, उसके बाद प को आधा करके पढ़, बड़प्पन ऐसा भी जोड़ लिख सकते हैं, बड़प्पन, ओके, बड़प्पन, बड़ा तो बड़प्पन, ओके। नाउ अकेला तो अकेलापन, अकेलापन, अकेला तो अकेलापन, अपना तो अपनापन, ओके। नाउ बचपन, बच्चा वत्ता पन बराबर बचपन, बड़ा वत्ता पन बराबर बड़प्पन, अकेला वत्ता पन बराबर अकेलापन, 4 नंबर अपना वत्ता पन बराबर अपनापन, ओके। अब हम देखेंगे नंबर 6, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिए गए जो प्रश्न है उसके क्या करना है, हमें उत्तर लिखने हैं, बराबर। तो अब हम देखेंगे प्रश्नों की उत्तर, ओके। तो पहला है तेनालीराम कौन थे, तो तेनालीराम कौन थे, तो तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में सलाहकार के रूप में विराजमान थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ओके, बोर्ड पे हम लिखेंगे तेनालीराम राजा कृष्णदेव के दरबार में सलाहकार के रूप में विराजमान थे। नाउ अब देखते हैं दिए गए प्रश्नों के उत्तर, ओके। तो फर्स्ट है तेनालीराम, तेनालीराम कौन थे, तो तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में सलाहकार के रूप में विराजमान थे। नाउ अगेन आई रिपीट, तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में क्या करते थे, सलाहकार, मंत्री थे, सलाहकार के रूप में विराजमान थे। नाउ गंगानाथ ने अपनी दाढ़ी और पगड़ी उतारी, तो सब लोग क्या देखकर चौंक गए, तो गंगानाथ ने अपनी दाढ़ी और पगड़ी उतारी, तो सब लोग क्या देख के चौंक गए, तो गंगानाथ ने अपनी दाढ़ी और पगड़ी उतारी, तो सब लोग इसलिए चौंक गए क्योंकि गंगानाथ तेनालीराम ही थे, गंगानाथ थे, वो कौन थे, तेनालीराम ही थे। उन्होंने राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये वेश धारण किया था। तो उन्होंने क्या किया था कि राजा ने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर देने के लिए ये वेश धारण किया था, ताकि उनको इसका जवाब मिल सके, इसलिए उन्होंने ये वेश धारण किया था, गंगानाथ का वेश धारण किया था। अगेन आई रिपीट, गंगानाथ ने अपनी दाढ़ी और पगड़ी उतारी, तो सब लोग इसलिए चौंक गए क्योंकि गंगानाथ तेनालीराम ही थे। उन्होंने राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये वेश धारण किया था। नेक्स्ट है तेनालीराम ने सबसे कड़वी और सबसे और मीठी चीज क्या बताई, तो तेनालीराम ने सबसे कड़वी और मीठी चीज क्या बताई, तो तेनालीराम ने सबसे कड़वी और मीठी चीज बात बताई, क्या बताई, बात, ओके। तेनालीराम ने सबसे कड़वी और मीठी चीज बात बताई। नंबर 2, तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से खुश होकर राजा ने क्या किया, तो तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से खुश होकर राजा ने तेनालीराम को अपना कीमती हीरे का हार पहना दिया, ओके। अगेन आई रिपीट, तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से खुश होकर राजा ने क्या किया, तो आंसर है तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से खुश होकर राजा ने तेनालीराम को अपना कीमती हीरे का हार पहना दिया। अब नेक्स्ट 7 है मूल्यपरक प्रश्न। तो जो ये
पार्ट होता है, बराबर, जो कहानी होती है उसके अंदर से आपको क्या सीख मिली, क्या जानना आपने, उससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है, उसके बारे में होता है। और ये ऐसे मूलभूत प्रश्न होंगे। तो क्या है कि हमें कैसी बोली बोलनी चाहिए। ओके, तो हमें मीठी बोली बोलनी चाहिए, क्योंकि हम मीठी बोली से ही हर व्यक्ति को मुग्ध कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, हमें कैसी बोली बोलनी चाहिए, तो हमें मीठी बोली बोलनी चाहिए, क्योंकि हम मीठी बोली से ही हर व्यक्ति को मुग्ध कर सकते हैं। मतलब कि हम मीठी बात बोलेंगे तो क्या होगा, सामने वाले पे हमारा प्रभाव पड़ेगा। ओके, और जो हमारा काम अटका हुआ होता है और मुश्किल में होता है, वो भी काम हमारा आसानी से हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश होता है। अब आगे देखेंगे हम, बराबर, क्योंकि हमें हमेशा मीठी बोली से क्या करना है, सबको मुग्ध करना है। मतलब कि हम मीठी बोली बोलेंगे तो क्या होगा, सामने वाले पे हमारा प्रभाव पड़ेगा, बराबर, और प्रभाव हो जाएगा अच्छे से, तो क्या होगा, हमारा जो काम होगा वो भी हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे दिए गए प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। अब आगे देखते हैं, आओ कुछ और भी करें। तो आओ कुछ और भी करें वो देखते हैं। तो तेनालीराम दक्षिण भारत के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में बहुत लोकप्रिय मंत्री रहे। तो जो ये तेनालीराम है, बराबर, वो क्या है कि वो दक्षिण भारत के जो राजा थे कृष्णदेव राय, उनके दरबार में बहुत लोकप्रिय मंत्री रहे हैं, क्योंकि वो क्या करते थे, उनकी बुद्धि और मता से सबका दिल जीत लेते थे। और वो क्या करते थे, कठिन प्रश्न जो होते थे उनका वो उत्तर एकदम आसानी से देते थे। और इससे भी, इसमें जुड़ी हमें जो सीख मिलती थी वो आसानी से हमें दे सकते थे। मतलब कि क्या होता था कि तेनालीराम थे, बराबर, वो आसानी से हमें जो क्वेश्चन होते थे ना, वो हम समझ जाए ऐसे उत्तर में वो देते थे। तो वो उत्तर से क्या होता है कि हम आसानी से जो उत्तर होता है वो भी हम आसानी से सहज कर, और उससे जो सीख मिलती है और जो हमारी जो बुद्धिमत्ता है उसका भी विकास ऐसे ही होता है। उनके सभी किस्से उनकी बुद्धिमत्ता के ही हल्की छुअन से हमें गुदगुदाते हैं। मतलब कि उनकी जो बुद्धिमत्ता थी, बराबर, कभी कभी क्या करते हैं, हमें हल्की सी, मतलब कि हमें इतना अच्छा लगता है कि उनकी जो स्टोरी जो होती है, बराबर, तेनालीराम की स्टोरी होती है, वो हम बारी बारी पढ़े, बराबर, बारी बारी पढ़े, और क्या हंसी आए वैसी भी होती है, बराबर, कि हमें मुस्कुराने बिना ही नहीं रह सकते। तो हम क्या करते हैं कि वो जो कहानी होती है उसके बिना हम क्या मुस्कुराए बिना रह ही नहीं सकते, इतनी अच्छी वो कहानियाँ होती है। ओके, और इससे क्या होता है कि हमारी होठों पे ऐसे ही मुस्कान आ जाती है, बराबर। तो तेनालीराम है, बराबर, वो क्या है कि उनकी जो कहानियाँ हैं बहुत सारी है। अभी तो आपने अब देखा होगा कि तेनालीराम की कहानियाँ, किताबें बहुत सारी होती है। अभी तो आपने देखा होगा कि टीवी चैनल पे भी आपने पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे चैप्टर वाइज भी आता है, बराबर, कि तेनालीराम ने क्या क्या किया। कार्टून भी होता है, तो बच्चों को क्या होता है, इससे शिक्षा भी मिलती है और देखने में भी मज़ा आता है, बराबर। तो तेनालीरामन की कई ऐसी कहानियाँ हैं, इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, तो हमें हंस के हम क्या होते हैं, हंस के हम ऐसे हो जाए ना कि हम आगे दूसरी भी कहानी पढ़ने में उत्सुक हो जाते हैं, बराबर, ऐसी उनकी कहानी होती है। तो
यहाँ पे बिना ही हम मुस्कुराए बिना भी हम उनकी जो कहानी है उसमें क्या है, मुस्कुराए बिना ही हम रह नहीं सकते। नाउ इन शब्दों को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नीलांबर, तो नीलांबर कैसे लिखेंगे, तो ब है उसके साथ आधा जोड़ देना है, नी के साथ म को आधा करके जोड़ देना है, तो क्या होगा नीलांबर, क्या हो जाएगा नीलांबर। ओके, बिल्कुल, तो बिल्कुल कैसे लिखेंगे, बी ल कू ल, तो ल है उसको कू के साथ आधा जोड़ देना है, तो उच्चार क्या होगा बिल्कुल, क्या उच्चार होगा बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो ल है उसको कू के साथ आधा जोड़ देंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, बराबर। गमन, तो गमन के ऊपर म के ऊपर बिंदु है, बराबर, ग के ऊपर क्या है बिंदु है, सॉरी म के ऊपर क्या है बिंदु है, गमन, म के ऊपर बिंदु है इसलिए घमंड उच्चार ऐसा होता है, बराबर। और दूसरे शब्द में लिखना है तो पहले ग लिखना है फिर म लिखना है, और अड़ होता है वो ड के साथ आधा जोड़ देना है, अड़ को आधा ड के साथ जोड़ देना है, इससे क्या होगा घमंड, उच्चार क्या होगा घमंड। ओके, समृद्धि, समृद्धि, अब समृद्धि कैसे लिखेंगे, तो स और मृ, म वत्ता रू मतलब मृ, उच्चारण क्या होगा मृ, तो दी समृद्धि, तो द होता है, बराबर, जो द है उसको रखना है, और द होता है ना वो द को द के साथ आधा जोड़ देना है, तो क्या उच्चार होगा समृद्धि, समृद्धि उच्चार ऐसा होगा, बराबर, समृद्धि। ओके, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता, तो मैंने अभी ही बोला आपको समृद्धि में क्या बोला कि द है उसके साथ ध को जोड़ना है, जैसे ब है मुँह है, बराबर, मुँह लिखना है फिर द के साथ ध को जोड़ देना है, तो बुद्धि, बुद्धि क्या होगा बुद्धि, उच्चार क्या होगा बुद्धि। ओके, और बुद्धि ऐसा जोड़ा, उसके बाद जो म फिर त पूरा त है उसके साथ आधा त जोड़ दिया है, बराबर, आधा जोड़ दिया है, तो वैसे ही म और त को आधा जोड़ के उसके साथ आपको जो मात्रा है स्वर की वो लिखनी है, तो क्या हो जाएगा उच्चारण बुद्धिमत्ता, क्या हो गया बुद्धिमत्ता। ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बराबर, पहला है नीलांबर, दूसरा है बिल्कुल, तीसरा है घमंड, चौथा है बुद्धि, समृद्धि, और लास्ट में है बुद्धिमत्ता, क्या है बुद्धिमत्ता। अभी ये है आओ कुछ और भी करें, तो तेनालीराम की कहानियों की किताब स्कूल की लाइब्रेरी में से लाकर पढ़िए। तो आपको क्या करना है कि तेनालीराम की जो बहुत सारी कहानियाँ हैं वो क्या है, स्कूल में आपके पास बहुत सारी किताब होगी, बराबर, तो वो किताब में भी तेनालीराम की बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं कि जो आपको क्या होगा मुग्ध कर देगी, और आपको ऐसे इंटरेस्ट ला देगी कि बस आप पढ़ते ही रहो, बराबर, वैसी कहानियाँ उनकी होती है, तो बस पढ़ते ही रहो, वैसे उनकी कहानी होती है। नीचे लिखिए शब्द की मदद से इस चित्रकथा का सार 5-6 पंक्तियों में लिखिए। तो जो ये चित्रकथा है उसका सार क्या होता है वो हमें क्या करना है, 4-5-6 पंक्तियों में लिखना है, बराबर। तो सबसे मीठी सबसे कड़वी, तो सबसे मीठी सबसे कड़वी, करेला, जड़ी बूटियाँ, गंगरनाथ, नीलांबर जी का राजकवि, गौड़ी और पगड़ी उतारी, हे पृथ्वीनाथ किसकी हिम्मत है, सबसे मीठी चीज़ है मीठी बात, और सबसे कड़वी चीज़ है कड़वी बात। तो क्या है कि जो ये दिखाया गया है, बराबर, उसमें क्या बोला जाता है कि आपको जो तेनालीराम के आधारित जो चित्र है उससे क्या होता है, जो कहानी बनती है वो कहानी हमें क्या करना है, फिर से दोहरानी है, बराबर। तो क्या होता था कि कृष्णदेव राय ने क्या किया था, दरबार में प्रश्न पूछा था, और क्या पूछा था कि सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज़ कौन सी है। तो तेनालीराम क्या करते हैं
कि वो बोलते हैं कि थोड़े दिन मैं आपको जवाब जल्द ही दूंगा, ऐसा बोलता है। और एक दिन क्या होता है, उनके दरबार में एक पगड़ीधारी, ऊंची पगड़ीधारी जैसा एक अनोखा व्यक्ति आता है और वो क्या बोलता है कि मैं पड़ोसी राजा नील नीलांबर का क्या हूँ, राजकवि हूँ। और फिर क्या होता है, वो राजा कृष्णदेव राय की बुराई करने में लग जाता है और फिर वो गुस्सा हो जाते हैं। तब तेनालीराम तेनालीराम जो जिस गंगरनाथ में छुपे हुए हैं उसमें से क्या करते हैं, दाढ़ी और पगड़ी उतार लेते हैं और सब चौंक जाते हैं। तब पता चलता है कि तेनालीराम ही गंगरनाथ है और तब सब लोग हंसते हैं और राजा बोलते हैं इसका क्या मतलब हुआ। तब बोलता है तेनालीराम उनको उत्तर की ओर में उत्तर देते हुए बोलता है कि सबसे कड़वी और सबसे मीठी चीज़ बात है। ओके, और तब राजा शाबाशी और इनाम में उसे क्या करते हैं, कीमती हीरे का हार उसे पहना देते हैं और सब लोग उनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हैं। बराबर। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ हियर chapter number 8 exercise is over. You have to write down this question. It is of last, so you have to write down this whole exercise in your notebook. Okay, and then after taking and sending in my WhatsApp number. या आपको पूरी एक्सरसाइज 7 मूल्यवान प्रश्न तक फिनिश करनी है। ओके, और क्या करना है, इसका जो अपने नोटबुक में फिनिश करके इसका टिक मुझे WhatsApp पे सेंड करना है। ओके, थैंक यू।